बतूर। जी जी। मोहसिन से बात हुई? हाँ जी हो गई, वो आ रहे हैं बस। अरे कितनी रात हो गई, अभी तक घर क्यों नहीं आया? मेरा दिल बहुत परेशान है। आप परेशान ना हो ना, बस आ ही रहे हैं, मेरी बात हो गई है। पता नहीं उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी है कि नहीं। एक ही दिन में उसने क्या हालत बना ली है अपनी, सब उस चुड़ैल की वजह से। अम्मी अब आप ऐसी बातें करेंगी ना तो आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। आप मोहसिन। अम्मी जान मैं आ गया हूँ वापस। आप सो जाएं, रात ज्यादा हो गई है, मैं भी सोने जा रहा हूँ। बैठे बैठे, आप आ गए हैं ना, बस वो आप सुबह बात कर लेना उनसे, थके नहीं होंगे। पता नहीं उसने कुछ खाया है कि नहीं, तुम पूछ लो ना। मैं पूछ लेती हूँ। अच्छा मैं पूछती हूँ, अभी पूछती हूँ। और खाना दे ही दो उसको। अच्छा अच्छा। मेरे इस दर्द की दवा दे या मुझे मार दे, सजा दे। भाई कुछ खाने के लिए लाऊं आपके लिए? भूख नहीं है मुझे, जा दो। भाई आपने कल से कुछ भी नहीं खाया, इस तरीके से भूखा पेट सोना तो ठीक नहीं है। 2 दिन भूखा रहूंगा तो मर नहीं जाऊंगा मैं। और प्लीज तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक? मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ। अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया, मुझसे खफा साया मेरा। तुम्हें समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। गलती तुमने नहीं, गलती मैंने की है। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुम। जब इंसान के दिल में चोर होता है तो वो इल्जाम दूसरे को ही देता है। बेवफाई खुद कर रहे हो और इल्जाम मुझे दे रहे हो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो मोहसिन, मैं तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ। तुम झूठ बोलकर अपनी कजिन से अफेयर चला सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी ऐसी तरबियत नहीं है। शट अप तो! मुझे शट अप बोलने से पहले अपनी गिरबान में तो झांको। खुद क्या कर रहे हो तुम? अगर इतनी पसंद थी वो तो इस तरह छुपकर अफेयर चलाने से बेहतर था उससे शादी कर लेते, क्योंकि मेरे पास तो तुम सिर्फ मेरा स्टेटस देखकर आए थे। बाबा। अरे क्या वो, तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? हाँ? पापा प्लीज मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? पापा आज मुझे माफी मांगने दो। आज मैं आपके पैरों में गिरकर आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया बाबा। मैं ना एक अच्छी बेटी बन सकी, ना मैं एक अच्छी बीवी बन सकी, ना आपको खुश रख सकी, ना मोहसिन को। तो मैं एक नाकाम इंसान हूँ। तुम्हें किसने कह दिया तुम एक नाकाम इंसान हो? ऊपर बैठो, इधर आओ। तुम मेरी बेटी हो और रजा अहमद की बेटी नाकाम नहीं हो सकती कभी भी। बहुत जल्द तुम्हें उस घटिया शख्स से निजात दिलवाऊंगा। हेलो नाजिया, यार मैं तुम्हें कॉल कर रहा था, तुमने फोन ही नहीं उठाया मेरा। So sorry, मैं इतनी मसरूफ थी कि तुम्हें कॉल ही नहीं कर पाई। बताओ क्या हुआ? सोहा से मिली? हाँ, मैं कल सुबह से मिलने गई थी,
शी इज एब्सोल्युटली फाइन एंड वेरी हैप्पी। उसके बाबा यहाँ आ गए हैं हमेशा के लिए, उन्होंने यहाँ पे घर ले लिया है। तुम मुझे उसका एड्रेस दे सकती हो? एड्रेस तो मैं दे दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें खुशखबरी तो सुना दूं। सोहा एक्सपेक्ट कर रही है। What? मैं बाप बनने वाला हूँ? हाँ, अच्छा एड्रेस लिखो। तक इस लड़की का मिजाज 7वें आसमान पर है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद जरा भी तब्दीली नहीं आई इसके मिजाज में। दुश्मन की नजर से देखती है मुझे अभी तक। पापा, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि उसे लोगों को परखना नहीं आता। आपसे वो पहले दिन से ही नफरत करती है, और आप चाहे उसके लिए जितनी भी हमदर्दी कर लें, वो कभी भी आपको सौतेली माँ से बढ़कर नहीं समझेगी। वैसे आप उसके रवैये को लेकर इतना अपसेट क्यों? ये कोई नई बात तो नहीं। मैं उसके रवैये से दुखी नहीं हूं, मैं अपसेट हूं उसकी बेवकूफी और उसकी नादानी की वजह से। इतनी आसानी से खुला के लिए मान गई। पहले एक अनजान शख्स के लिए बाप को छोड़कर चली गई, अब उससे बददिल हुई तो वापस यहाँ आ गई। अजीब ही इमोशनल और इमेच्योर किस्म की लड़की है। पुप्पो, बिन माँ की बच्चियां ऐसी ही होती हैं। वैसे क्या आप उसके यहाँ आने से खुश नहीं? ज़ैन, ऐसा कब कहा मैंने? मैं उसकी वेलविशर हूँ, मैं उसका घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ। रजा की बेटी है, इसीलिए उसकी परवाह है मुझे। वैसे पुप्पो, मोहसिन उसे डिजर्व नहीं करता। उसने सोहा पर हाथ भी उठाया। मुझे तो लगता है कि सोहा का फैसला ठीक है। I mean, आज तक मोहसिन की फैमिली ने सोहा को एक्सेप्ट तक तो किया नहीं, और ये मोहसिन जैसा माँ बहनों से दबकर रहने वाला लड़का उसे कभी भी वो प्यार और रिस्पेक्ट नहीं दे सकता जो वो डिजर्व करती है। तुम भी ये चाहते हो कि उसे डिवोर्स हो जाए? नहीं पुप्पो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत और इससे जुड़े जज्बात का एहसास नहीं है। निकाह का बंधन बहुत मजबूत होता है, दो इंसान हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी बन जाते हैं। सोहा मोहसिन को बहुत चाहती है, दिल से प्यार करती है उससे। इस तरह जल्दबाजी में खुला लेकर पछताने से बेहतर है कि बंदा सोच समझकर फैसला करे। वो सब ठीक है पुप्पो, लेकिन अंकल को कौन समझाएगा? वो तो अपना फैसला करके बैठे। मैं कायल करूंगी उन्हें। और पुप्पो, ये मोहसिन को प्रेगनेंसी के बारे में पता? नहीं, रजा ने सख्ती से मना किया मोहसिन को बताने के लिए। उनका ख्याल है कि बाप बनने का सुनकर वो सोहा और बच्चे पर हक जताने के लिए आ जाएगा। वो उसकी औलाद है, वो तो जताएगा ना। हेलो, अम्मी जान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर कर दी, बहुत भूख लग रही थी, लेकिन हम बैठे रहे इंतजार में कि तुम आओगे तो साथ खाना खाएंगे। बड़े खुश लग रहे हो। खबर इतनी खुशी की है, आप सुनेंगे तो खुशी से पागल हो जाएंगे। क्या खुशखबरी है? ऐसी जल्दी बताएं ना। आपकी प्रमोशन हो गई है। मैंने इतनी दुआएं की थी ना आपकी प्रमोशन के लिए, प्लीज बताएं ना। प्रमोशन हुई है ना आपकी? प्रमोशन से भी बड़ी खुशी की खबर। पहले मुंह मीठा कर, फिर बताओ तो सही। खुशी की खबर को इतनी देर नहीं छुपाते, अरसा हो गया खुशी की खबर सुने। क्या हुआ है बताओ। सोहा प्रेग्नेंट है, आप दादी बनने वाली हैं। अरे ये तो प्रमोशन से बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी है। मिठाई तो मैं खाऊंगी, लेकिन ये इस मिठाई से काम नहीं चलेगा। आपको हम सबको खाने पे लेके जाना पड़ेगा, अच्छा है ना? अभी नाजो, खाना लगाओ ना। खड़ी मुंह क्या देख रही हो? मैं कह रही हूँ भाई भूखा है, जाओ।
मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लें खाना। लो ना सही से। सोहा बीबी से कहो कि नाश्ते पर आ जाएं। जी मैंने सोहा बीबी से कहा था, मगर उन्होंने कहा कि मुझे भूख नहीं है। रजा प्लीज आप भी सोहा को समझाएं कुछ। खाना पीना छोड़कर इस तरह कमरा बंद करके बैठी रहती है। खाने पीने पर ध्यान नहीं देगी तो बाद में कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, उसे समझाता हूँ। वैसे मुझे ऐसे फील होता है कि शायद सोहा मेरी वजह से टेबल पर बैठने से कतराती है। आप उससे कहें अगर वो चाहती है तो मैं नाश्ता कमरे में भिजवा दिया करूंगी। बल्कि तुम एक काम करो, मेरा नाश्ता भी उसके कमरे में भिजवा दो। आज मैं अपनी बेटी के साथ नाश्ता करता हूँ। जी सोफिया, साहब का नाश्ता ऊपर ले जाओ और सोहा बीबी का भी, और उनके लिए फ्रेश जूस बना लेना। रजा साहब बाहर कोई मिलने आया आप? कौन आ गया इतनी सुबह सुबह? क्या नाम बताया उसने? कोई मोहसिन साहब हैं, कह रहे आपसे मिलना है। बिठाओ उन्हें ड्राइंग रूम में। नहीं, उसको कहो मैं उससे मिलना नहीं चाहता हूँ, चला जाए यहाँ से। प्लीज, मिलने में कोई हर्ज नहीं, आप उन्हें बिठाएं अंदर। सुबह सुबह मूड हो। क्या हो गया रजा आपको? बात तो करनी होगी ना, कोई ना कोई बात करेंगे तो मामला ठीक होंगे। चले हम नाश्ता खत्म करें फिर मिलना। कहो किस लिए आए? कल वो सोहा से मिलने आया। सोहा अब यहीं रहेगी मेरे साथ इसी घर में, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अंकल प्लीज, बीवी है वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। ओह आई सी, बच्चे की खबर सुनकर आए हो और पता चला औलाद क्या चीज होती है। तुमने मेरी मासूम भोली भाली बेटी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी कर ली और फिर तुम्हारी माँ और बहनों ने उसको बुरी तरह जलील किया, घर से निकाल दिया। अंकल आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोहा को मैंने या मेरे घर वालों ने नहीं निकाला है, वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के आई। और उस पर जो हाथ उठाया था वो याद है तुम्हें? हाँ? I'm sorry अंकल, मुझसे गलती हो गई। मैं अपनी सफाई में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मुझसे वाकई गलती होगी, मुझे नहीं करना चाहिए। लेकिन प्लीज आप मुझे एक मौका और दीजिए। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, उसे हमेशा खुश रखूंगा। बस एक लास्ट चांस हो प्लीज। अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती पर मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। तो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगी। और ये सिर्फ मेरा फैसला ही नहीं, सोहा का भी फैसला है। यू मे गो नाउ। आप ज्यादती कर रहे हैं अंकल, आप सिर्फ वन साइडेड स्टोरी सुन रहे हैं। उससे शादी करके मैं किन मुश्किलों से गुजरा हूं आपको कोई अंदाजा नहीं। अंकल शादी करने से मेरी बहन का निकाह टूट गया। ऐसे में मेरी माँ और बहनों के लिए उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। फिर भी मैंने सोहा को किसी किस्म की कमी होने नहीं दी। उसे वही इज्जत और वही मकाम दिया जो मेरी बीवी होने के नाते वो डिजर्व करती। अंकल प्लीज एक बार मुझे आप उसे मिलने तो दे, बात तो करने दे। सवाल ही पैदा नहीं होगा तो अब तुम्हारे साथ किसी कीमत पर भी नहीं जाएगी, बल्कि वो तो तुमसे खुला लेने का सोच रही है। अगर ऐसा तो फिर आप मेरा फैसला भी सुन।
वो बच्चा आपके पास मेरी अमानत है, मैं बाप हूं उसका, उस पर से मेरा हक और मेरा कानूनी इख्तियार नहीं छीन सकते आप। ओह शट अप, जस्ट शट अप एंड गेट लॉस्ट। दफा हो जाओ यहां से। रजा, रजा क्या बात है, क्या हुआ, क्यों आप इतना ऊंचा बोल रहे थे? कुछ नहीं, कुछ। I'm fine। इतनी जुर्रत उसकी कि मुझे धमकी दे रहा था। खानदान को उसके सड़कों पे घसीटूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। अच्छा बस आप गुस्सा मत करें, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। मेरी बात सुन। हाँ। किसी सूरत में भी सोहा को पता नहीं चले कि वो यहाँ आया था। किसी सूरत में, समझ गई तुम? हाँ मैं समझ गई हूँ, मैं नहीं बताऊंगी सुहा को बस, लेकिन आप प्लीज गुस्सा मत करें। उठे, बल्कि उठे, चले कमरे में चले, उठ के थोड़ा रेस्ट करें। हम इतना गुस्सा करते हैं, वही बात सुकून से भी हो सकती थी। सोहा अब यहीं रहेगी मेरे साथ इसी घर में, तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती पर मैं किसी को भी माफ नहीं कर सकता, किसी को भी नहीं। तो अब तुम्हारे साथ किसी कीमत पर भी नहीं जाएगी, बल्कि वो तो तुमसे खुला लेने का सोच रही है। भरी महफिल में हुए तन्हा, भरी महफिल में हुए तन्हा, पर गिला तो नहीं हमने मांगा था फकत जिसको वो मिला ही नहीं। डॉक्टर साहिबा कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? देखिए मैंने आपसे पहले ही अलर्ट रहने को कहा था, गुस्सा और स्ट्रेस इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और पहले भी इनको अनजाने का अटैक हो चुका है, और अगर दोबारा हुआ तो फिर जान का खतरा हो सकता है। जी मैं ख्याल रखूंगी। थैंक यू। वेलकम। सोहा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा यार, मैंने खुद उसको गुड न्यूज़ दी थी, आना तो दूर की बात उसने तुम्हें कॉल तक नहीं की। आई थॉट वो भागा भागा तुम्हारे पास जाएगा, तुम्हें अपोलोजाइज करेगा। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जिस शख्स के लिए मैंने इतना सफ़र किया है वो ऐसे आंखें फेर लेगा। मेरा तो मोहब्बत से एतबार ही उठ गया है। सोहा तुम परेशान मत हो, कोई एक्टिविटी करो, कुछ करो, डोंट, जस्ट कीप योरसेल्फ बिजी एंड बस अपना ख्याल रखो। मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता नाजिया, हर चीज से दिल उठ गया है, मुझे अपनी जिंदगी बोझ लगने लगी है। सोहा अपने खाने पीने का ख्याल रखो, कुछ ना कुछ करती रहो, अपने लिए नहीं, फॉर योर बेबी, यू नो व्हाट आई मीन राइट? प्लीज सोहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देखना तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखो। आई विल कम सी यू सून, ओके? बाय। सोहा, सोहा,
अच्छा सॉरी, ज्यादा बोल गया, सॉरी। जो गम मिले इतने मिले, दिल मेरा भर गया, अपना गिला कैसे करूं, वक्त से डर गया। अच्छा प्लीज मूड ठीक कर लो। अच्छा मैं तुम्हारा मूड ठीक करती कैसे? मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले जाती हूँ। नहीं नहीं यार अभी नहीं। अरे तुम्हें तो कुछ नहीं करना ना, मैं ड्राइव करूंगी, तुम आराम से सीट पीछे करके बैठना, यू कैन रिलैक्स। मैं इतनी बातें सुन के आ रहा हूँ अभी अम्मी की, नहीं जाने देंगी और मसला खड़ा कर देंगी। तुम जाकर एक दफा पूछो तो ना, प्लीज मना नहीं करो। मैं भी साथ चलती हूँ, साथ परमिशन लेते हैं। क्या कहोगी तू? डॉक्टर के पास जाना है। अच्छा तो ये झूठ नहीं है? अब वैसे तो तुम्हें झूठ से बड़ी नफरत है, अब अपना मतलब आया तो। ये झूठ तो नहीं है ना, हम बाहर तो जा रहे हैं, इनफैक्ट डॉक्टर के पास भी चले जाएंगे। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए प्यारा सा तोहफा। अब तक नाराज हो? कुछ पूछ रहा हूं मैं। अगर तुम्हें लगता है ना कि गुलाब का फूल देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अच्छा फिर बताओ कैसे ठीक होगा? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आइंदा हमारा कोई प्लान खराब नहीं होगा। मैं तुम्हें अगले हफ्ते शॉपिंग और डिनर पर ले जाऊंगा, ठीक है? और इसमें सिर्फ मैं और तुम जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। किसने कहा था कि आप उससे इतनी बहस करते? तबीयत खराब कर ली ना अपनी आपने। तुमने सुहा को तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, आपने मना किया था तो मैंने नहीं बताया। लेकिन रज़ा ऐसे कब तक चलेगा आखिर? सुहा उसकी बीवी है, वो उसके लिए यहाँ आता रहेगा, और उसका होने वाला बेबी वो तो उसका खून होगा ना। भला अपनी औलाद को कोई कैसे छोड़ सकता है? तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी बेटी का यहाँ रहना खटक रहा है तो मैं उसे लेकर कहीं और चला जाता हूँ। रज़ा क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? रज़ा सुहा आपकी औलाद है, इस घर पर, इस घर की हर चीज पर मुझसे ज्यादा हक है उसका, बल्कि आप पर भी उसका मुझसे ज्यादा हक है। I'm sorry, really sorry, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं समझ सकती हूँ, इस वक्त आप सिर्फ एक बाप बनकर सोच रहे हैं, आपको सुहा के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन ये भी तो सोचे ना कि जब सुहा का बच्चा इस दुनिया में आएगा और अपने बाप के मुतालिक पूछेगा तो आप उसे क्या जवाब देंगे? बाप के बगैर बच्चे की शख्सियत बिखर जाती। बाप की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आप उसे एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं, आसाइशात दे सकते हैं, लेकिन बाप की कमी को पूरा नहीं कर सकते। सुहाग घर छोड़ के मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। सुकून मिल गया तुम्हें? क्या सोहा वाकई घर चली गई है अपने? हाँ सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया ना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। सुहा तुम्हारी वजह से मुझसे बदगुमान हुई और उसके लिए मैं तुम्हें सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा।
और ये मत समझना कि उसके जाने के बाद मेरे कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। तुम मेरी जिंदगी में ना पहले कोई अहमियत रखती थी ना अब रखती हो। हाँ, अलबत्ता जो थोड़ी बहुत इज्जत मेरे दिल में तुम्हारी लिए थी ना, वो भी खत्म हो गई है अब। इसी तरह आज के बाद अगर तुमने मुझे फोन करने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना मैं रिश्तेदारी का लिहाज भी भूल जाऊंगा। ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हें कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। मुझसे फोन मत रखिएगा, मेरी बात। क्या हाल है? ठीक है अब्बू। अब्बू आप हमें लेने आए ना? अब्बू हमें लेने आए ना? ले जाऊंगा आप लोगों को बेटा, ये लो। थैंक यू अब्बू, थैंक यू अब्बू। जाओ। बड़ी जल्दी याद आ गई बच्चियों की। पिछले 1 महीने से बिल्कुल पता नहीं किया तुमने इनका। खर्चा नहीं उठा सकते वो अलग बात है, लेकिन बाप का प्यार तो दे सकते हो ना बच्चियों को। एहसास से कमतरी का शिकार हो गई हैं। बार बार पूछती है मुझसे अब्बू कहाँ है, अब्बू कहाँ है। मैं क्या जवाब दूं इन्हें? बस कर दो। बेरोजगारी की वजह से मैं खुद गम से निढाल हूं। 2 मीठे बोल नहीं बोल सकती तो मेरे जख्मों पर नमक तो मत छिड़को। तुम पर हाथ उठाकर मैंने अपनी कमजोरी जाहिर की है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, बहुत परेशान किया, लेकिन कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया था। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चाय तो पीते जाओ। फिर कभी सही। मैं एक जगह जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं। दुआ करो कि मुझे नौकरी मिल जाए। अब मैं तुम्हारे और बच्चियों के बगैर नहीं रह सकता। अगर मुझे रोजगार नहीं मिला ना तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। बस कर दे सिद्रा, अब ये उटपटांग हरकतें और बातें, मेरा दिमाग दुख गया है। दोनों खानदानों ने बहुत नुकसान उठा लिया तेरी हरकतों की वजह से। बस कर। क्या नुकसान उठा चुके हैं मेरी वजह से? बताऊं तुझे मैं? पूरे खानदान में पता चल गया कि जाहिद ने जहारा को तेरी वजह से तलाक दी है। कब वक्त मारी, क्या होगा अब? जहारा की भी शादी कहीं ना कहीं हो जाएगी, तू भी कहीं ना कहीं रुखसत होके चली ही जाएगी। रह गया मेरा बेटा, उसकी तो किस्मत ही खराब।
ले दे के ये सपनी पीछे पड़ गई। मेरा बच्चा वो जो पहली थी वो उस कदर की लड़ाका और बदतमीज, ये जो आई है उससे 10 हाथ आगे। तो अम्मा इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई की पहली शादी आपने करवाई थी अमीर खानदान में बिगड़ी हुई लड़की से, दूसरी का अंजाम भी आपके सामने ही था। और ये मोहतरमा नकचड़ी बदतमीज हर टाइम घर में दुल्हन बने फिरी रहती है। मोहसिन बस करते सितरा, खुदा के वास्ते ये देख मेरे हाथ, इस नाम का पीछा छोड़ दे मेरी बच्ची, छोड़ दे। कैसे निकाल दूं? नहीं बुलाई जाती बचपन की मोहब्बत इतनी आसानी से। अरे लानत भेज बचपन की मोहब्बत, इधर आ मेरे पास। अरे मेरी बच्ची, अरे छोड़ दे मोहसिन का पीछा, देख उसकी शादी हो गई जो तेरा हो ही नहीं सकता, जो तेरे किस्मत में है ही नहीं। तू क्यों उसके पीछे पड़ के रह गई है? क्यों? छोड़ दे मेरी बच्ची है ना, मेरा बच्चा किसी और काम में दिल लगा। बस अब ना सुन, मैं बता रही हूँ, बस चुप। काश तुम ना आती, तुम तो बर्बाद नहीं हो, लेकिन हम सब बर्बाद हो गए। तुम्हें मेरी और सिद्रा की आंखें कभी खुश नहीं रहने देंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप मुझसे मेरे सिद्रा बच्चे को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। ये कहने की बातें हैं नाजो। मोहसिन ने भी यकीनन उसे बढ़ावा जरूर दिया होगा, ऐसे नहीं वो इसकी दीवानी हो गई थी। बिला वजह कोई किसी के इश्क में गिरफ्तार नहीं हो जाता। तुम्हारी नंबर से मैसेज आया था ना, सुबह 9 बजे का टाइम है ये, बोलो जवाब दो, किसका नंबर है ये? हाँ ये नंबर मेरा है, लेकिन ये मैसेजेस मैंने नहीं किए। हाँ। वाह 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 वाह, तुमने नहीं किए तो क्या आसमान से फरिश्ते नाजिल हुए थे? इस सबूत के बाद अब किसी बहस की कोई गुंजाइश बाकी रहती नहीं। मोहसिन ने सिद्रा को खुद मैसेज किया था, इस बात को ये खुद आप सब लोगों के सामने तस्लीम कर चुका है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे पीछे आया था, तुम्हारे स्टेटस के पीछे आया था? जी नहीं, सच तो यह कि तुम मेरे पीछे पड़ गई थी क्योंकि तुम्हें अपनी मां ही बर्दाश्त नहीं थी। मैंने खुद उसको गुड न्यूज दी थी, आना तो दूर की बात, उसने तुम्हें कॉल तक नहीं की। आई थॉट वो भागा भागा तुम्हारे पास जाएगा, तुम्हें अपोलोजाइज करेगा। बाबा ठीक कहते थे, मोहसिन को कभी मुझसे मोहब्बत थी ही नहीं, धोखा दिया उसने मुझे। मुझसे तो मोहसिन की हालत देखी नहीं जा रही। 1 हफ्ते में ही पीला फटक रंग हो गया उसका। सारी उम्र उस चुड़ैल के लिए तड़पता ही रहेगा। अम्मी एक बात कहूँ आपसे, आप मोहसिन पे दबाव क्यों नहीं डालती कि वो सुहा को तलाक दे दे? एकदम हमेशा के लिए उससे जान छूट जाएगी, खस कम जहां पाक। पागल हो गई हो क्या? मैं तलाक का लफ्ज अपने मुंह से निकाल के क्यों बुरी बनूं? उसको खुद फैसला करने दो। और फिर वो लड़ झगड़ के गई है, हो सकता है खुद ही तलाक का मुतालबा कर दे। बड़ी ढीठ लड़की है अम्मी, इतनी आसानी से मेरे भाई का पीछा नहीं छोड़ेगी वो। यूं भी अब बच्चा होने वाला है, अब तो तलाक हो भी नहीं सकती। मुझे तो लगता है वो ले आएगा उसे बहला फुसला के वापस। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो इस घर में आई ना तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा तो किधर जाओगी? कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन उस चुड़ैल के साथ एक छत तले नहीं रहूंगी। 8 महीने मैंने जिस तरह गुजारे ना, मैं ही जानती हूँ। अगर आज मैंने वो प्लानिंग ना की होती ना तो प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? कौन सी प्लानिंग? अम्मी मैं आपको बताती हूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी ना? अरे जल्दी बकना, मेरे दिल हौल रहा है। वो मोहसिन के फोन से सिद्रा को मैंने ही मैसेज किया। क्या?
हाँ अम्मी, ताकि मोहसिन सोहा से बदजन हो जाए। और आप भी तो यही चाहती थी ना। सत्यानाश जाए जहाँ आ रहा, ये क्या किया तू? क्या जरूरत थी इस किस्म का काम करने की? मोहसिन को खबर हुई तो वो तो तुम्हें कभी जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। अरे कोई भी उल्टा सीधा काम करने से पहले सोच तो लिया करो। सारे खानदान भी उस मैसेज की वजह से हमारी रुसवाई हो गई। दफाओ दफाओ यहाँ से अपनी मनहूस सूरत लेके। या अल्लाह। या